राक्षसों के गढ़, मांस, मदिरा और अधर्म के शहर सोने की लंका में कोई पवित्र राम भक्त रह सकता है? लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसा अद्भुत भवन देखा जिसके द्वार पर श्री हरि के आयुध, शंख, चक्र बने थे और आधी रात को वहां से राम राम के जप की मधुर ध्वनि आ रही थी। आखिर कौन था वो जो रावण के साए में रहकर भी प्रभु राम की आराधना करता था? आज राम नाम जप डायरी का दिन 42 है। आज हम दो परम राम भक्तों के उस महामिलन की कहानी सुनेंगे जिसने लंका के भीतर विभीषण को जगाया और माता सीता की खोज को पूरा किया। धर्म को समझने से पहले आज का मेरा कुल जप काउंट है 26,801। 42 दिनों की ये यात्रा और आप सबका निरंतर साथ अब एक अटूट भक्ति का रूप ले चुका है। आज का नाम लेखन मैं पवित्रता को समर्पित करता हूँ। ये दिन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आपके हृदय में प्रभु का नाम है, तो बुराई का बड़े से बड़ा साम्राज्य भी आपकी पवित्रता को छू नहीं सकता। कमेंट में अपना आज का काउंट या जय सिया राम लिखकर इस अद्भुत कथा का हिस्सा जरूर बने। लंका में घूमते हुए हनुमान जी आधी रात को विभीषण के महल के पास पहुंचे। महल की दीवारों पर राम नाम अंकित देख वे सोच में पड़ गए कि राक्षसों की लंका में ये सज्जन कौन है। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण की नींद खुली और उन्होंने जागते ही राम राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने सोचा कि एक राम भक्त से मिलने में कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के सामने प्रकट हुए। जैसे ही विभीषण ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, उन्होंने आदर पूर्वक पूछा, हे देव, क्या आप स्वयं हरि के कोई भक्त हैं या साक्षात प्रभु राम ने मुझे दर्शन देने के लिए आपको भेजा है? हनुमान जी ने तुरंत अपना असली वानर रूप प्रकट किया और अपना परिचय दिया कि वे रामदूत हनुमान हैं। हनुमान जी का परिचय पाते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राक्षसों के बीच ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि जिसके ऊपर रघुनाथ जी की कृपा होती है उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। विभीषण ने ही हनुमान जी को अशोक वाटिका का मार्ग बताया जहाँ माता सीता बैठी थी। रामायण का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि संगति का बहाना बनाना व्यर्थ है। कीचड़ में भी कमल खिल सकता है, जैसे रावण की लंका में विभीषण भक्त बने रहे। आपके आसपास का माहौल चाहे कितना भी नकारात्मक हो, आपके भीतर की भक्ति शुद्ध रहनी चाहिए। आज के मेरे 26,801 नाम इसी पवित्रता को समर्पित हैं। लेकिन अब हनुमान जी उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां माता सीता बैठी हैं। अशोक वाटिका के घने वृक्षों के पीछे छुपकर जब हनुमान जी माता को देखेंगे, तो अचानक वहां 10 सिर वाला अहंकारी रावण अपनी राक्षसियों के साथ पहुंचेगा। रावण माता को क्या धमकी देगा और कैसे हनुमान जी पहली बार माता सीता के सामने प्रभु की अंगूठी गिराएंगे, जानने के लिए कल मिलते हैं डे 43 भाग 24 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।